प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, कह रहा अ सेट ऑफ एम एन अरेंजमेंट इन द फ्रॉम एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एम एन मैट्रिक्स। कहने मतलब हुआ, संख्याओं को अगर हम आयताक्रम में सजा कर रखते हैं तो उसको हम अवयव बोलते हैं। जो अंदर ये लिखे होते हैं, ये 11 या 12, ये इसके अवयव कहलाते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लिखी है, 36 लिखी है, तो इसको मैं बोलूँगा रो बोलते हैं। और जो ये लिखा है इस तरह, इसको बोलते हैं, मैं कॉलम वाइज बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। एक्चुअली में इसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं आर से। इसको आप आर से डिनोट करते हैं। ये R1, ये R2, ये R3, ऐसे करके ये C1, ये C2, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। क्योंकि कॉलम बोलते हैं इसलिए C से दिखाते हैं, और पंक्ति को हम बोलते हैं रो, इसलिए R से दिखाते हैं। हमेशा जो मैट्रिक्स होती है वो कैपिटल, जो बड़ा ब्रैकेट है उससे दिखाई जाती है। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको हम कहीं कहीं ऐसे भी दिखा सकते हैं, A बराबर IJ, यानी IV पंक्ति और JV रो, यानी I को रो में डिनोट करते हैं और J को कॉलम में डिनोट करते हैं। अब आता है मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव होता है इसमें रो और कॉलम बराबर हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम दें आपको, A = लिखा मैंने 2 3 4 5, तो इसमें देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम। 1 एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, और 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, यानी जिसमें रो और कॉलम बराबर होती हैं उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है, इसको बोलते हैं ये कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल के अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। कहीं कहीं शॉर्टकट में से डायगोनल लिख दिया और 1 4 8, मतलब इसके जो इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ये भी डायगोनल होता है लेकिन ये कहलाता है मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल उसको बोलते हैं। इसके बाद आएगा आपका अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जो आपकी विकर्ण अवयव होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, वही आपकी स्केलर भी होती है। बस डिफरेंस ये होता है आपका, अंतर इतना होता है आपका कि इसमें जो मेन डायगोनल के अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। इतना डिफरेंस होता है, सेम होते हैं। बाकी है ये भी विकर्ण अवयव, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन डायगोनल भी है और साथ में स्केलर मैट्रिक्स भी है, या बोल सकते हैं हिंदी में हम अदिश अवयव है। क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, इसके अवयव बराबर। अगर बराबर नहीं है तो ये विकर्ण अवयव है, बराबर नहीं तो विकर्ण अवयव। अगर बराबर है तो विकर्ण तो है, अदिश भी है। फिर आता है आपका इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल अवयव होता है, अदिश भी होता है, यानी डायगोनल जिसको हम बोल सकते हैं और स्केलर भी बोल सकते हैं। और यूनिट इसलिए बोला क्योंकि इसके जो मेन पार्ट हैं, मेन आपका डायगोनल हैं, ये 1 1 होते हैं, इसलिए इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स आएगी के बाद, जीरो मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। अब इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव। समान अवयव क्या उनसे होते हैं? वो अवयव, जो दो अवयव जिनके संगत अवयव बराबर, जैसे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, ये 0 लिखा है, यहाँ 0, यानी देखो यहाँ ये 11, ये 12, इसी प्रकार ये 21, ये 22 बोला जाता है। ये नंबर ऐसे गिने जाते हैं इसको, तो ये दोनों के बराबर हैं। और दूसरी खासियत होती है मैट्रिक्स, देखिए, और मैट्रिक्स के ऑर्डर भी बराबर होते हैं। ये 2 × 2 की है और ये भी आपकी 2 × 2 की है, दोनों ऑर्डर भी बराबर होते हैं। इसको हम, जो अंदर अवयव होता है, इसको हम A11, A12 डेट और आगे तक A21, अब 11 क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसी प्रकार दूसरी रो पहला कॉलम, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में 21 22 बोल देते हैं। होता है एक्चुअली में ये क्या है,
जैसे लिखा हुआ है A21, ये मतलब ये कहलाएगी रो और ये कहलाएगा आपका कॉलम कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसका यूज़ क्या है। जैसे इक्वल मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, इक्वल मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। जैसे मान लो कहा इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई की मान निकालो। यदि ए बराबर दिया है इतना और बी बराबर इतना दिया है तो कह रहा है इसके मान निकालो। अब हमें मालूम है आर इक्वल मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, समान है। अगर समान है तो नियम ये कहता है संगत अवयव बराबर होंगे, यानी ये पहला 11 वाला जो है A11 वो इसके बराबर होगा, 12 वाला 12 वाला ये इसके बराबर होगा और ये 13 वाला ये इसके बराबर इक्वल होगा। तो x + 3 = 6 होगा कि नहीं, क्योंकि खुद कह रहा है वो कि इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, ये 13 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल हैं, अगर ये इसके इक्वल है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालो। तो x + 3 = 6 आएगा। यहाँ देखिए x + 3 = 6, तो x = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें y को निकालनी है, ये 21 पे है तो यहाँ 21 क्या लिखा है आपका, देखिए ध्यान से 21 कितना लिखा है, -2, तो -y - 4 = कितना हो जाएगा, -2। तो y = कितना है, माइनस है, रिप्लेस करके इधर आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 में से 2 जाएगा 2। इसी प्रकार थर्ड वाला ये कितना लिखा है, 21, 22, 23 बराबर किसके होगा, 23 के इसके। तो यहाँ से 2z = कितना है, 6, तो z = कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार हम अगर कहें टू मैट्रिक्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी या किसी की वैल्यू भी निकालने को पूछे तो इस तरह आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे कहे कहीं द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2 × 3 मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट आई जे इज गिवन बाय द 2i + j, कह रहा है अगर हम एक आई जे इक्वल टू आपको हम दे दें 2i + j, तो कह रहा है मैट्रिक्स बनाइए। आपको मैट्रिक्स बनाने को कह रहा है कि आई जे इक्वल टू इतना दिया गया है तो मैट्रिक्स बनाइए। और मैट्रिक्स कौन सी बनाए, इसमें कितनी रो होंगी, कितने कॉलम होंगे, वो होगा 2 × 3 की बनानी, यानी 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए उसमें, 2 रो और 3 इसमें कॉलम होने चाहिए। यानी कि अब हमने 2 रो होंगी तो 2 रो देखिए। अब कॉलम कितने होंगे, 3, तो 1 2 3 देखो। तो यहाँ क्या इसने हमने क्या किया, अपने समझने के लिए इसको बना लिया, लिख लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसमें देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये होता है पहला i की वैल्यू, दूसरी होती है j की वैल्यू। यानी हमें A11 निकालना है तो A11 क्या हो जाएगा बेटा, A11 हो जाएगा जाकर i का मान 1 रखना है और j का मान 1 यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे आपको रखना है। ये उठा के वैल्यू पुटअप कर दो, तो i की वैल्यू 1 रख दी और j की वैल्यू 1 रख दी, कितना आया 3। इसी प्रकार 12 की निकाल लिया, इसी प्रकार 13 निकाला, 21 निकाला, 22, 20 सब की वैल्यू निकाल के अब जो 11 वैल्यू आई, जहाँ 11 लिखा है वहीं 11 लिख दीजिए, जहाँ देखिए 11 लिखा है वहीं 11 लिख दिया। इस प्रकार ये हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। अब आपको कंप्लीट बुक एक्सरसाइज यानी जो राजस्थान की बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो आपको करनी है। इसके अलावा उसमें कुछ और भी हैं आपके, मैं आगे भी पढ़ा दे रहा हूँ आपको। कहता है परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होती है क्या, अगर यदि A = ये मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, वो कोई ऑर्डर की हो सकती है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये दिया गया है तो कह रहा है A ट्रांसपोर्ट को हम A' से भी दिखाते हैं, A की पावर T से वो उसको बोलते हैं A ट्रांसपोर्ट या परिवर्त हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होगा, रो को जितनी रो है उनको कॉलम में चेंज कर दो। जैसे लिखा है देखो रो कितनी है 1 2 3 है, तो इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो रो को कॉलम में मैंने चेंज किया, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6 रो को कॉलम में मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ। तो रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कहलाएगी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। यानी अगर ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, अगर उस मैट्रिक्स को उसकी रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में बदल दिया, तो वो कहलाएगी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। इज द क्लियर। इसके बाद आएगा सममित अवयव क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम ही है। इफ़ अगर A = ये दिया गया है
फिर वही काम करें। अगर इसका मैं ट्रांसपोर्ट निकालूँ, रो को कॉलम में बदलूँ, रो को जितनी रो है, 3 रो दी गई हैं, देखिए ये R1 रो है, ये R2 रो है और ये R3 रो है। 3 इसलिए बोलते 3 रो है, तीसरी पे R3 बोल दिया हमने। रो को मैंने क्या किया, कॉलम में चेंज किया, C1, ये C2 और ये C3। रो को कॉलम में चेंज करने के पर इस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी A इक्वल टू अगर मैट्रिक्स जो दी गई थी, अंदर एलिमेंट जो थे वही, अगर उसका ट्रांसपोर्ट निकाला, उस ट्रांसपोर्ट में अभी वही है सेम, यानी ऑर्डर कोई, यानी कि आपका अगर ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, उसका 11 अवयव A है, तो A ट्रांसपोर्ट का भी 11 अवयव A है। देखिए सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर A ट्रांसपोर्ट बराबर A के आ जाए तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आता है विषम, आता है आपका समित अवयव। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? सेम यही है प्रोसेस। A इक्वल टू अगर मैट्रिक्स आपको ये दी गई, कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसका आप ट्रांसपोर्ट निकालो। ट्रांसपोर्ट निकालने के बाद अगर एलिमेंट तो वही आए, बस आंसर बाहर निगेटिव आ जाए। आंसर बाहर क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। देखिए निगेटिव आ गया, यहाँ आंसर देखिए वही आया, लेकिन बाहर हमने क्या किया, निगेटिव का मल्टीपल कर दिया, अंदर बाहर, बाहर को निगेटिव लिख लिया। देखिए अगर अंदर ये माना निगेटिव अंदर जाएगा तो ये फिर से ये आ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए माइनस का अगर इंटू करें, एक और खासियत होती है कि मैट्रिक्स की, वो मैं आगे बताऊँगा। अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू दी गई है, इसमें कोई संख्या का मल्टीपल करोगे आप या कोई माइनस का करोगे तो पूरे अवयव में इसका गुणा होता है, मल्टीपल होता है, याद रखना। जैसे ये नहीं खाली ये इसमें होगा, नहीं, प्रत्येक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में इसका मल्टीपल होगा। तो माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी होगा माइनस का, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर सब में इसका माइनस का मल्टीपल होगा। इसीलिए अगर A ट्रांसपोर्ट निकाला, अगर माइनस A आ जाए तो इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आएगा आपका सम ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को सम करना, कि दो मैट्रिक्स को हम सम कैसे करें। पहले अगर दो मैट्रिक्स का सम कैसे करें, कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़े जाए, किस तरह इसको हम जोड़ें, दो मैट्रिक्स को हम किस तरह जोड़ें, उनको किस तरह ऐड किया जाए, तो ऐड कैसे करते हैं। अगर यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स ये दी गई है और B इक्वल टू मैट्रिक्स ये दी गई है, आपकी देखिए दी गई है, अगर ये दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं और हमने क्या किया, A प्लस B निकाल, दोनों को सम करो, तो क्या करता है, संगत अवयव से संगत अवयव जुड़ता है। यानी अगर आपका A11 है तो A11 से जुड़ेगा, A12 से, और A13 से जुड़ेगा। इस तरह ऐड करते हैं तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4, 5, देखिए 5 है, +1 कितना हो जाएगा, 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो ये इस प्रकार A + B आपका, अगर दो मैट्रिक्स जोड़ने का है निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लेस करने का है तो घटा देंगे, जैसे लेस करते हैं। देखिए 1 से 2 लेस होगा, कितना आएगा, -1, 2 से 1 लेस होगा, कितना आएगा, 2 से 1 लेस हुआ, कितना आया, 1, 3 से 0 लेस होगा, कितना आएगा, 3, 4 से 0 लेस होगा, कितना आएगा, 4, 5 से 1 लेस होगा, कितना आएगा, 4, 6 से 2 लेस होगा, कितना आएगा, 4, 7 से 3 लेस होगा, कितना आएगा, 4, 8 से 5 लेस होगा, कितना आएगा, 3, 9 से 2 लेस होगा, कितना आएगा, 7। तो इस प्रकार A - B अभी हम निकाल सकते हैं। A - B अगर घटाने का है तो निकाल लेस कर सकते हैं। फिर आएगा, अगर आपसे कहे 2A निकालो, A इक्वल टू इतना दिया गया आपका, और आपसे कहे 2A निकालिए,
तो मुझे बताया था कि अगर हमें ए की वैल्यू मालूम है और 2a निकालने को कहेगा तो पूरे एलिमेंट में हम 2 का गुणा करेंगे। ये a इक्वल टू देखिए ये दिया गया है, अगर इसमें 2 का गुणा मल्टीप्लाई करना है तो प्रत्येक एलिमेंट में, इसको बोलते हैं अवयव, अवयव बोलते हैं, इस अवयव में भी करेंगे, यहाँ भी 2 का करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी, 5 में भी, 4 में, 6 में, सब में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 9 2 18। तो देखिए ये आया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसी प्रकार का 3b का है, निकालिए। ये b इक्वल टू दिया गया है। अब यहाँ पे 3 का कह रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए आप। 2 का है, 3 करिए तो क्या आ जाएगा 6। देखिए 6 आ गया। फिर कह रहा है आपसे कि 1 में 3 किए कितना आएगा 3, यहाँ करेंगे कितना आएगा 0। तो देखिए 3 और 0। फिर यहाँ कह रहा है आपसे 0 दिखाया, 3 करिए 0, 1 में करो कितना आएगा 3, 2 में करो कितना आएगा 6। देखिए 3, 6। फिर यहाँ पे देखिए 9, 3 करें कितना आएगा 9, 15, 6, 9, 15, 6। इस फिर कहा आपसे कि लेस कीजिए यार, अगर 2a से 3b लेस कीजिए तो पहले आपको 2a निकालना है, फिर आपको 3b निकालना है, फिर लेस करना, जैसे लेस करते आए हो। कैसे करेंगे, 2 में से 6 जाएगा, देखिए संगत के, ये संगत ही लेस करना है, याद रखिएगा। 4 से 12 से इसको लेस करना है, 6 से इसको आपको लेस करना है। तो 2 से 6 गया -4, 4 से 3 गया 1, 6 से 0 गया 6, 8 से 0 गया 8, 10 से 3 गया 7, 12 से 6 गया 6, 14 से लेस हुआ 9, कितना बचा 5, 16 से 15 लेस हुआ 1, 18 से 6 लेस हुआ 12। तो इस प्रकार अगर हमसे कहे सम करिए, 2a + b निकालिए, तो वैसे भी करेंगे। 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 6 + 0 कितना हो जाएगा 6, 8 + 0 कितना हो जाएगा 8, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, 12 + 6 कितना हो जाएगा। अब यहाँ ऐड करना तो देखिए भाई 12 + 6 है ना, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 14 + 9 कितना हो गया 23, 16 + 15 कितना हो गया 31, 18 + 6 कितना हो गया 24। ठीक, तो इस प्रकार ये हम सम भी कर सकते हैं। तो 2a + b निकाल सकते हैं, यानी अगर हमें सम का 2a + b निकाला तो पहले 2a निकालेंगे, फिर 3b निकालेंगे। इस प्रकार हम सम कर सकते हैं। इसी प्रकार 2a - 3b निकालना हो तो लेस कर सकते हैं इसे करके। लेकिन अगर आपको 2a पहले निकालना पड़ेगा, फिर बाद में 3b निकालना पड़ेगा, फिर लेस करना होगा। अगर आपको a इक्वल टू ये दिया गया है और b इक्वल टू इतना दिया गया है, तो इस प्रकार आपको अगर सम करना हो, लेस करना हो, या आपको मल्टीप्लाई करके कोई संख्या का तब लेस करना हो, तो इस प्रकार आप सम कर सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी कंप्लीट कर सकते हैं। 3.2 में सम वाले क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन, डैश वाले, या ए ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन, ए परिवर्त वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। उसमें केवल एक मल्टीपल करना रह गया है, वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। मल्टीपल करना किस तरह मल्टीपल आपको करना है, कि 2 अवयवों का मल्टीपल कैसे करते हैं। पहले आप इतना करिए कंप्लीट काम। कोई प्रॉब्लम आए मुझसे आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे मैं और वीडियो अच्छे बना सकूँ आपके लिए। और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आए तो मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ बना दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी मीडियम को आएगी ना आपको इंग्लिश मीडियम को प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए दोनों बच्चे आराम से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आए पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट आपको करना है।
3.2 भी लिख दिया। तो इसमें जो मैंने पढ़ाया है वो आपको काम करना है। मैंने इसमें बताया जो भी आपको पढ़ाया है वो काम आपको करना है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, बाय।